इंदौर नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुष्यमित्र भार्गव ने बीजेपी को जिता दिया। बीजेपी ने यहां पर कब्जा किया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 1,32,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी जीत गई है। पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस के संजय शुक्ला को हराया। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम शिवराज ने पुष्यमित्र भार्गव को बधाई दी है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो 1,32,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी जीती है। भार्गव ने कांग्रेस के संजय शुक्ला को हराया। संजय शुक्ला कांग्रेस के विधायक भी है। सीएम शिवराज ने पुष्यमित्र भार्गव को जीत की बधाई दी है। और चलेंगे इंदौर। पुष्यमित्र भार्गव मेयर पद पर काबिज हो चुके हैं और ऐसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही। चलेंगे हेमंत शर्मा से बात करेंगे। हेमंत, किस तरह की तस्वीर, कैसा जश्न का माहौल बीजेपी में? देखिए, फिलहाल जो माहौल है वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। महापौर प्रत्याशी जो वो यहाँ पर आकर प्रमाण पत्र लेंगे। देखिए, आंकड़े जो हैं वो साफ तौर पर सामने आ चुके हैं। 1,33,497 वोटों से जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव विजय हुए हैं। डाकमत पत्रों की गिनती में 1,337 वोटों से वो आगे रहे। संजय शुक्ला को वहाँ पर 797 वोट मिले थे। इसके साथ ही अगर वोटों की बात की जाए तो 5,92,519 वोट बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव को मिले हैं। और संजय शुक्ला की अगर बात की जाए तो 4,59,562 वोट जो है वो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक बड़ी जीत यहाँ पर इसे मानी जा रही है। हालांकि कई कयास जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे थे, लेकिन आंकड़ा जो है वो एक बड़ा यहाँ पर निकल कर आया है। इसके साथ साथ अगर विधानसभाओं की बात की जाए तो अलग अलग 8 विधानसभाओं में 60 के आसपास सीट जो है वो बीजेपी की आई हैं। इसके अलावा 20 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की हैं और 4 सीट के आसपास निर्दलीय यहाँ पर आई हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के पार्षद है पिछली बार के मुकाबले इस बार बड़े हैं और एक कड़ी चुनौती जो थी यहाँ पर सामने देखने को मिल रही थी। जी हेमंत, मुद्दों की अगर हम बात करें, इंदौर में मुद्दे क्या कुछ रहे? जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है? देखिए, अगर मुद्दों की बात किया तो इंदौर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नर्मदा जल का मुद्दा है। उसको लेकर भी जो दोनों ही प्रत्याशी थे वो मैदान में थे। दोनों प्रत्याशियों का साफ कहना था नर्मदा जल हर घर तक पहुंचाया जाएगा। तो सबसे बड़ी एक समस्या वो है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर पीली गैंग का एक आतंक होता है कि जो सड़कों पर ठेले लगाते हैं लोग जो बैठते हैं उनके जो सामान होते हैं उनको उठा लिया जाता है। फिर उसमें वसूली की कई बातें सामने आती। इस तरह की कई जो परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ता था, उसको लेकर दोनों ही पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने दावे किए थे। इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या यहाँ पर देखी जाती है ट्रैफिक की। तो ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि जो शहर है वो व्यस्ततम इलाका है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने भी एक 5 ब्रिज बनाने की यहाँ पर घोषणा की थी, लेकिन जो लोग हैं वो अपने मत अधिकार का उपयोग जब करते हैं तो कई चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उसके बाद वो अपने मत अधिकार का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, पूरा का पूरा जो माहौल था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में बन रहा था। लेकिन जब अंतिम दौर आया और जब प्रत्याशी ने वोट किया है तो वो पक्ष जो है वो देखा जाता है कि गोपनीय तरीके से जब वोटर करता है तो कई चीज़ें उसके दिमाग में होती हैं। तो देखा जाता है कि जो केंद्र में सरकार है या फिर राज्य में सरकार है उनको देखते हुए भी यहाँ पर प्रत्याशी वोट करता है, क्योंकि इंदौर शहर ऐसा शहर है जो अभी भी सफाई में देश में नंबर 1 है। लगातार 5वीं बार परचम लहराया है, 6ठी बार की तैयारी कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी जो जनता ने यहाँ पर वोट दिया है। जी शुभ। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया हेमंत शर्मा खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।